एक्सरसाइज 17B क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 पे ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, जो डेटा दिया हुआ है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम में, मतलब कि अपने ग्राफ में। जैसे क्वेश्चन 1 to 4 किए ना, सेम करने का प्रोसेस इसमें भी वही ही रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्लास इंटरवल, जो हमारे पास 8 से 13 है, 13 to 18 है, 18 to 23 है, और यहाँ पर दिया हुआ फ्रीक्वेंसी है 320, 780, 160 एंड सो ऑन। तो फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखो तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है 80 और सबसे हाईएस्ट दिख रही है 780। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा 50-50 गैप करके फ्रीक्वेंसी, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो बनेगी हमारी वाई एक्सिस में, और जो हमारा क्लास इंटरवल है वो बनेगा हमारा एक्स एक्सिस में। ओके, क्लियर इतनी बात। तो आ जाते हैं अपने ग्राफ में, ताकि आपको क्लियर समझ में आता रहे। अब यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है ना, वो बनेगा एक एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो जो एक्स एक्सिस है वहां पर हमने लिया हुआ है क्लास इंटरवल, और वाई एक्सिस में हमने कर दिया है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की जो हमने गैपिंग रखी है वो रखा है डिस्टेंस, मान सकते हो इन दोनों के बीच की जो दूरी रखी है वो है 50-50 की, मतलब 50-50 मैच नहीं। यहाँ पे डिस्टेंस है 0 से यहाँ पर 50 कर दिया, 50 से यहाँ पर 100 कर दिया, 100 से 150 कर दिया एंड सो ऑन। यहाँ पर हमने लिखा है 800 तक, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट है ना वो है 780, इसलिए। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ पर आप 100 का भी ले सकते हो, अगर मैनेज कर पाओ इजिली तो कोई भी कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा ग्राफ, तुम्हारा पेन। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग क्लास इंटरवल में। तो क्लास इंटरवल में हमारे पास दिया हुआ था 18 to 13, 13 to 18 और 18 to 23। तो यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल कर दिया। अब आते हैं सीधे अपने डेटा पे। तो हमारे पास जो डेटा है वहां पर कह रहा है कि जो 18 और 13 है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 320। तो 320 हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं। तो देखो, ये हमारा 300 है और ये है 350, इन दोनों के बीच में आ जाएगा हमारे पास 320। क्या आ जाएगा हमारे पास 320? तो 320 हमारा आएगा कुछ यहाँ पर। तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये हो गया 3 और यहाँ पर होगा हमारे पास 320 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यहां पर हमने बना दिया है 320। समझ गए इतना? अब देखो ये 320 हो गया। अब देखो 13 और 18 के बीच में हमारे पास क्या है, 780 है। तो 780 कहां पर आएगा, देखो भैया ये है 750 और ये 800, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो यहां पर आते हैं हम लोग, कितना 780 बनाना है। तो यहां पर हल्का सा लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे। नीचे होगा 800 के, ऊपर होगा 750 के। तो ये हो गया हमारे पास 780। हो गया हमारे पास 780 हो गया। अब आते हैं दूसरे में। तो यहाँ पर 18 और 23 है, और 18 और 23 में 160 है। तो 160 हमारे पास आएगा 150 से थोड़ा सा ऊपर। तो 150 यहाँ पर है, तो 160 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बन गया हमारे पास 160। अब 23 से 28 पे आते हैं। तो 23 और 28 के बीच में जो हमारे पास वो है 540 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। तो 540 आएगा हमारे पास कहाँ, ये देखो 500 ये है, 550 ये है, तो इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब इससे ऊपर और इससे नीचे। तो 540 हम लोग बनाएंगे तो 540 आएगा हमारा यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा 540 का। ओके, तो लो स्केल से बना देते हैं। हो गया। अब आते हैं 28 और 23 में, इन दोनों के बीच में हमारे पास 260 है। तो 260 हमारा आएगा 250 से ऊपर। तो 250 हमारा आएगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास 250 हो गया। अब 33 से 38 है जो हमारे पास, वो है 100। तो 100 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसे बनाना बहुत ईजी है, तो हमने इसे इजिली बना लिया। अब यहाँ पर 38 से 43, तो ये हमारे पास 80। तो 80 हमारे पास 100 से थोड़ा सा कम आ जाएगा ये। तो ये हो गया हमारे पास 80। क्लियर है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। बस इतना ही करना था। ग्राफ को अच्छे से समझ लो, बस आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अच्छे से अगर आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो ये जो ग्राफ है ना वो अपने आप बन जाता है। ठीक है, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो क्वेश्चन 6 में हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास टेबल दी गई, इसमें हमारे पास क्लास इंटरवल है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। अब इसकी जो क्लास इंटरवल है वहां पर दिया है 5 to 12, यहाँ पर 13 to 20, 21 से 28 एंड सो ऑन। यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 की, या फिर बोलो गैप है, या फिर बोलो विड्थ है, वो 7 है, इन सभी में 7 की हमारे पास क्या है, विड्थ है।
अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो इसकी जो अपर लिमिट है वो 12 है और इसकी जो लोअर लिमिट है वो 13 है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इसकी जो अपर लिमिट और इसकी जो लोअर लिमिट वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर सेम तो नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखो तो ये 13 है, ये भी 13 है, मगर यहाँ पर 12 है, ये है 13। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे कायदे से अरेंज करना पड़ेगा अच्छे से, फिर बाद में हम लोग इसका क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको अपने सोल्यूशन पे आते हैं, अपनी नोटबुक। अब नोटबुक में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्लास इंटरवल और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर है। अब देखो क्लास इंटरवल हमारे पास दी गई है 5 और यहाँ पर दी गई है 12। हमें क्या करना है, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट को सेम करना है। तो इसको सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 5 है ना, जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 को माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करेंगे। देखो 5 में अगर हम लोग माइनस करेंगे 0.5 तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4.5 मिल जाएगा। तो 4.5 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 4.5 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 12 है, 12 में हम लोग क्या करेंगे, 0.5 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.5। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12.5। अब यही चीज हर एक उसमें करना है। जैसे 13 है, इसमें हम लोग माइनस करेंगे और 20 में हम लोग करेंगे प्लस। तो 13 में हम लोग -5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12.5 और यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, क्लियर है। अब आगे हमारे पास 21 है, तो 21 में हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 को हम लोग 0.5 हम लोग माइनस कर देंगे इसमें तो मिल जाएगा हमारे पास 20, ये हो जाएगा 0.5 और यहाँ पर हो जाएगा 28, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5। क्लियर है, यहाँ पर हो जाएगा 28.5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 36 पॉइंट, सॉरी ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 5। क्लियर है, तो ये हो गया हमारी क्लास इंटरवल। अभी तो यहाँ पर भी है, तो इसमें देखो 37 है और यहाँ पर 44 है। 37 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.5 तो यहाँ पर हो जाएगा 36.5 और यहाँ पर 44 है, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ, सॉरी इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 44.5। अब यहाँ पर हम लोग फिर से माइनस करेंगे 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 44.5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 52.5। ठीक है, ये तो क्लास इंटरवल हो गए। अब फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में हमारी वही रहेगी जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ पर 15 कर दिया, यहाँ पर 24 कर देंगे, यहाँ पर 18, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगी लास्ट में 9। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो हमने टेबल बना लिया, अब इस टेबल को हम लोग किस में बना देंगे, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है ना, अपने हम लोग ग्राफ में आ जाते हैं। तो ग्राफ हमारे पास यहाँ पर है, देखो क्लास इंटरवल ये दिख रहा है हमारे पास। और क्लास इंटरवल है ना, इसमें हम लोग क्लास इंटरवल वो लिखेंगे जो हमने अभी फाइंड कर रखी है। देखो हमने ये फाइंड किया हुआ ना, ये बनाया हुआ है, तो यही क्लास इंटरवल हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 4.5। ठीक है, तो 4.5 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिखा हमने 4, ये हो गया 0.5 हो गया और फिर आएगा यहाँ पर हमारे पास 12.5 तो ये हो गया हमारे पास 12.5 और यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते चले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20.5, यहाँ पर 20.5 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 28, ये हो गया 28.5 और यहाँ पर हो जाएगा 36.5 और ये हमारे पास है, इसमें होगा 44.5 और जो लास्ट है उसमें हो जाएगा 52.5। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये जो क्लास इंटरवल है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है हमारे कहाँ से, 4.5 से, तो यहाँ पर हल्का सा हम लोग ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 4.5 है। उसके बाद हमारे 4.5 से 12.5 तक यहाँ पर है, फिर ऐसे सो ऑन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हमने ले रखी है फ्रीक्वेंसी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन थी वो हम लोगों ने यहाँ ले ली, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 के गैप से हमने यहाँ पर लिए। अब यहाँ पर देखो जो 4.5 से 12.5 जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो हमारी कहाँ आ रही थी, वो आ रही थी हमारी 6 पे। तो 6 हमारा कहाँ पर है, 6 है हमारा यहाँ पर, तो हम लोग बनाएंगे 6 यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग अपना ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया हमारे पास 6, मतलब जो हमारे पास 4.5 से लेकर 12.5 तक वो था हमारे पास 6 फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो यहाँ पर 12.5 से 20.5 तक वो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 15। ये देखो 14 है, ये है 16, इन दोनों के बीच में आएगा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15, तो ये हमने कर दिया 15। ओके, क्लियर है, तो ये बन गया हमारे पास 15।
तो ये हो गई हमारे पास हमारी 12.5 से लेकर 20.5 की फ्रीक्वेंसी। अब आगे जो फ्रीक्वेंसी वो है 24, वो 24 फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है 20.5 से लेकर 28.5 के बीच में। तो ये है हमारे पास कितना 24, तो 24 हमारे पास आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक बनाएंगे। तो ये बहुत इजी होता है करना। अब बस इसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी। अब जैसे कि ये 6 क्वेश्चन है, 6 से लेकर ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें अब हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी डिस्टेंस कैसी है और उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी दी है, और जो हमारे पास अपर लिमिट है लोअर लिमिट है उसको भी ध्यान रख के हमें अपना ये ग्राफ बनाना है। ओके, अब आते हैं आगे। तो आगे जो हमारी फ्रीक्वेंसी वो है 18, तो 18 हमारी यहाँ पर आ रही है, तो हमने ये 18 बना ली। अब जो आगे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है 4, तो 4 हमारे पास आएगा यहाँ पर, तो हमने बना लिया ये 4। क्लियर है। अब आगे जो फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास 9 है, तो देखो 8 ये है, 10 ये, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 9, तो 9 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो ये हमने कर दिया 9, हो गया ये हमारे पास 9। क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब ऐसे ही हम लोग 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास टेबल गिवन है वो ये, यहाँ पर दिया हुआ है एज इन ईयर में दिया गया, और यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन है। ये यहाँ पर जो एज है 10 to 16 है, 17 to 23 है, और 24 से 30 है, एंड सो ऑन। और यहाँ पर इलिटरेट पर्सन 175, 325 एंड 100 एंड सो ऑन। ओके, तो हमें करना क्या है, जो इसकी टेबल है मतलब जो नंबर ऑफ ग्रुप है वो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में था, यहाँ का जो लोअर लिमिट है और यहाँ का अपर लिमिट है, और यहाँ का लोअर लिमिट है और यहाँ का अपर लिमिट है, इन दोनों को ध्यान से देखोगे ये तो दोनों आपस में अलग है। जब तक ये अलग रहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ में नहीं बना सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोगों को वही करना पड़ेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एज, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, तो यहाँ पर कर दिया हमने एज, और ये हो जाएगा इन ईयर। ओके, अब यहां पर हमारे पास दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ, ठीक है, इलिटरेट पर्सन है, तो नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, इलिटरेट पर्सन हो गया। ओके, अब यहां पर एज हमारे पास क्या है 10 to 16 है। हमें क्या करना है, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट एक जैसी करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अगर 10 में हम लोग 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9.5। ओके, अब यहाँ पर 16 है, इसमें 0.5 हम लोग प्लस करेंगे तो 16.5 आ जाएगा। ऐसे ही हमें सब में करना है। तो हम लोग यहाँ पर अब आ जाएंगे 17 में, इसमें माइनस करेंगे 0.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16.5, और इसमें 0.5 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 23 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 24 है यहाँ पर, तो 24 से हो जाएगा 0.5 माइनस करेंगे तो 23.5 आ जाएगा, और यहाँ पर है 30 हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 30.5, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 37.5। ओके, अब यहाँ पर 37.5 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 44 हो गया 5, ये हो गया हमारे पास यहाँ हो जाएगा 44.5। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 44.5, यहाँ पर हो जाएगा 51.5। क्लियर है। अब यहाँ पर हो जाएगा 51, देखो 52 है, 0.5 माइनस कर देंगे तो 51.5 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 58.5। अब जैसे ही हमारे पास ये नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन दिए हुए हैं, सेम वही चीज यहाँ पर लिख दो। तो ये हो जाएगा 175, यहाँ पर हो जाएगा 325, यहाँ पर हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 150, 250 और 400। 250 हो गया, ये हो गया हमारे पास 400 हो गया, और ये हो गया 525 हो गया। क्लियर है इतनी बात। ये तो हो गया हमारे पास टेबल जो हमने अभी बनाई हुई है। अब इसकी हेल्प से हम लोग अपना ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास हिस्टोग्राम बनाना है उसके लिए हमने एक एक्स एक्सिस ले रखी है और वाई एक्सिस लिए। एक्स एक्सिस में हम लोग लिखेंगे एज ग्रुप, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पर किया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग लेंगे वाई एक्सिस में नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट पर्सन में हमने लिखा हुआ है 50, 100, 150, मतलब यहाँ पर हमने 50-50 का गैप करके लिखा है। ओके, अब इसको हम लोग जो हमारे पास एक्स एक्सिस है यहाँ पर लिखेंगे एज ग्रुप। तो एज ग्रुप हमने कहाँ से लिया हुआ है 9.5 से 16.5 तक, तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9.5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9, ये हो गया 0.5, ये हो जाएगा हमारे पास 16, ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23.5, और फिर हो जाएगा यहाँ पर 30.5, 37.5 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 44,
50.5, 51.5 और 58.5। क्लियर है इतनी बात। अब देखो 9.5 से लेकर 60.5 तक जो हमारे पास इलिटरेट पर्सन है वो हमारे पास 175 है। तो 175 हमारे पास कहां पर आएगा, यहां पर देखो वाई एक्सिस में 175 आएगा हमारे पास। यहाँ देखो ये 200 है और ये हमारे पास 150 है, इन दोनों के बीच में ही तो आएगा 175 हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कहां पर, यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इसे बनाते हैं। अब एक चीज और याद रखो, यहाँ पर हमने शुरू किया है एज ग्रुप 9.5 से, तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि हमारी जो स्टार्ट हुई है 9.5 से, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह से ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में हमारे पास 175 था, तो 175 हमारा आएगा 200 और 150 के बीच। तो हम लोग बनाते हैं 175, तो 175 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और ये 175 वाला हमारा बन गया। क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारे पास दिया हुआ पर्सन वो है 325 आएगा 350 और 300 के बीच में, तो 325 आ जाएगा इन दोनों के बीच में। तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 325। क्लियर है। अब इसके आगे 100 हमारे पास वो है 23.5 टू 30.5, इन दोनों के बीच में जो आ रहे पर्सन वो है 100, तो 100 हमारा आएगा कहाँ पर, ये, तो 100 हम लोग यहाँ पर बना देंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास 150 है, 150 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे 150, ये 150 हो गया। अब 250 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हमने बना दिया 250। क्लियर है इतनी बात। तो ये हो गए हमारे 250। अब यहाँ पर है 400 आएगा हमारे पास यहाँ पर, तो हमने बना दिया ये 400। क्लियर हो गया इतनी बात। तो ये हो गया हमारा 400। अब जो लास्ट है वो है हमारे पास 525 हमारा कहाँ पर आएगा, देखो 500 ये, 550 ये, 25 इन दोनों के बीच में आएगा, तो 525 हमारा आएगा इसके बीच में, और ये हमने कर दिया ऐसे, तो ये हो गया 525। क्लियर है। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा हिस्टोग्राम, और यही हो गया क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जो हमारे पास है इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 to 14, 14 to 20, 22 से 32, 32 से 52। ठीक है, अब जो ये क्लास इंटरवल दिया है इसको कह रहा है कि रिप्रेजेंट करो हमें किसमें, हिस्टोग्राम में। ठीक है, ड्रॉ करना है। तो ऐसे तो ये ड्रॉ हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो 4 है, इन दोनों के बीच की वो 6 है, इन दोनों के बीच की है वो हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 12। ठीक है, ये 6 हो गई, ये हमारे पास 4 हो गई, और इन दोनों के बीच की हमारे पास 20 है, और यहाँ पर है हमारे पास 28। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी क्लास है हमारे पास, सभी क्लास की जो डिस्टेंस है वो क्या है, अलग अलग है, सभी में डिफरेंट है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आता है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है पता है, तो उसमें हम लोगों को निकालनी पड़ती है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो होती है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास मिनिमम क्लास हो जाएगा यहाँ पर साइज। क्लियर है। अब यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर आएगा क्लास साइज ऑफ द क्लास इनटू हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम क्लास का मतलब क्या हो रहा है, इस सभी की जो क्लास का साइज है, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 28, और यहाँ कह रहा है मिनिमम, मतलब सबसे कम किसमें है, 4 है ना, तो यहाँ पर मिनिमम जो क्लास साइज है वो हमारा होगा 4। अब यहाँ पर क्लास साइज ऑफ द क्लास साइज मतलब अगर हम लोग इस क्लास की बात करें तो इसकी जो साइज है वो क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगी। अगर इस क्लास की साइज बात करें तो यहाँ पर 6 है, मगर जो मिनिमम क्लास साइज होगी जो 4 है ना वो हर एक में रहेगी, और फ्रीक्वेंसी हमारी देखो इसकी 5 है, तो इसकी 6 है, तो इसकी 9 है, तो हमें इस हिसाब से करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया क्लास इंटरवल, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने कर दिया फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो हम लोग अभी निकालेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। अब देखो जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल हमारे पास क्या दिया है, 10 to 14 दिया है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई, तो जो फ्रीक्वेंसी दी गई वो कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब ऐसे ही सारे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 14 से हमारे पास 20, और ये हो जाएगा 22 से हमारे पास कितना है, 32, और यहाँ पर है 32 से
हमारे पास है 52 और लास्ट में है 52 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 80। क्लियर है। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो है 6, ये हो जाएगी 9, ये हो जाएगी 25 और लास्ट में है 21। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालना है, तो हम लोग इस फॉर्मूले में अपने सभी को रखेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम क्लास साइज हमने क्या बताई 4 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 और ये डिवाइड में क्या है हमारे पास क्लास साइज ऑफ द क्लास, मतलब इस क्लास की साइज क्या है 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 कर दिया। अब इसे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 5 आ जाएगा। अब ऐसे ही हमें क्या करना है इस वाले में क्लास में करना है, तो इसमें मिनिमम क्लास साइज हमारे पास फिर से 4 होगी, 4 लिखा। अब इसकी जो क्लास साइज है वो क्या है हमारे पास, इसकी क्लास साइज हमारे पास है 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इस बार हमारे पास 6 है, तो हमने 6 कर दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। ऐसे ही हमें सारे करना है। अब इस क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम क्लास साइज हमारी 4 ही रहेगी, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास क्लास साइज ऑफ द क्लास, तो इसमें क्लास साइज हमारे पास 12 है, तो हमने 12 कर दिया, तो ये हो गया 12 इंटू यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 9, तो ये हो गया 9 इक्वल टू करो तो 3 से कैंसिल करो, 3 3 से हो जाएगा 3, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। क्लियर है। अब ऐसे ही हमें सभी करना है। अब इस वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 जो सभी में आएगा मिनिमम क्लास। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा क्लास साइज ऑफ द क्लास है हमारे पास 20 और इनटू हो जाएगा हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी इस बार 25। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 से चला जाएगा, 5 4 जा 4 से ये कैंसिल और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 5। अब यहाँ पर हमारे पास 5 आएगा। ओके, अब यहाँ पर लास्ट जो है वहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास मिनिमम क्लास है, यहाँ पर 4 कर दिया और जो हमारे पास है क्लास साइज ऑफ द क्लास है वो क्या है हमारे पास 28, तो यहाँ पर हमने 28 लिख दिया। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास 21 है, तो यहाँ पर हमने 21 कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। क्लियर, तो ये 5 आ गया, 4 3 5 3। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, अब इस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे मतलब ड्रॉ करेंगे किसमें, ग्राफ में। ठीक है, हिस्टोग्राम हमें करना है, क्रिएट करना है, मतलब कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसे चलो करते हैं ग्राफ पे। देखो जो हमारा ग्राफ बनेगा इस क्वेश्चन का वो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पर क्लास इंटरवल आ जाएगा और यहाँ पर आ गई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली है वो टोटल हमारे सबसे जो हाईएस्ट थी वो हमारी 5 थी, तो हमने यहाँ पर 6 तक ले लिया। ओके, अब ये क्लास इंटरवल हमने लिया है 5 5 के गैप से, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे हमने कर रखा है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था, जो 10 से लेकर 15 है, सॉरी 10 से लेकर 14 है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास आ रही थी 5। तो देखो 10 यहाँ पर है और 14 हमारा आएगा 15 से थोड़ा सा पहले, तो मतलब इस पॉइंट में आएगा। तो इसका हम लोग ग्राफ कुछ यहाँ पर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ जाएगी 5 तक जाएगी, तो 5 ये है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने बना दिया अपना ग्राफ। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ 5 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है था 14 से लेकर 20, जो हमारी नेक्स्ट थी वो क्या थे 14 और 20 थी, तो 14 से लेकर 20 जो हमारे ग्राफ जाएगा इस बार वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा 4 पे, जो हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो 4 है, तो 4 हमारे यहाँ पर है। ठीक है, तो अब इसको देखो यहाँ पर 14 ये है हमारे पास, अब हमें कहाँ ले जाना है, ये ले जाना है 20, तो 20 हमारे पास आएगा यहाँ पर, तो हमने इसे बना दिया, ये हो गया हमारा 20। क्लियर हो गया इतनी बात। अब ये हो गया हमारे पास 20। अब इसके बाद हमारे पास 20 से 32, 20 से लेकर 32, 30 ये है, 32 हमारा आएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 3, तो 3 हमारे पास आएगा 2 से ऊपर, ये आ गया हमारे पास 3। क्लियर है। अब देखो ये हो गया 20, ये हो गया 32, अब 32 से लेकर 52, 52 हमारा कहाँ पर आएगा, 52 आएगा 50 से आगे यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, वो है हमारी 5, तो 5 हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है, तो हमारा कुछ ग्राफ आने वाला है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब जो लास्ट बचा है वो है 52 से लेकर 80, तो 52 हमारा ये है, 80 हमारे पास ये, इन दोनों के बीच की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई हुई है वो है 3, तो 3 हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा जाएगा यहाँ तक। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।